आपने मल्टीवर्स से रिलेटेड बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें से मोस्टली मूवीज फ्रिक्शन ही होती हैं। साइंस का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं होता। पर ये मूवी कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा अलग है और ये मूवी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी भी। प्लॉट और स्टोरी भी काफी तगड़ी है, आपको बोर नहीं होने देगी। इसलिए चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी का नाम है मल्टीवर्स, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2019 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं मूवी की मेन कैरेक्टर लॉरेट। लॉरेट के बारे में एक बात जान लेने वाली है कि लॉरेट का बिलीव मल्टीवर्स को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसका ऐसा मानना है कि मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं, बस जरूरत है तो हमें उन्हें खोजने की। जिस काम में वो हेल्प ले रही है अपने बॉयफ्रेंड डैनी की और इसके साथ साथ उसके दो फ्रेंड्स एमी और गैरी। एमी के बारे में एक बात जान लेने वाली है कि एमी बोल और सुन नहीं सकती है, पर वो काफी स्मार्ट है। कैरेक्टर्स के नाम याद रखिएगा, आगे चलकर काम आएंगे। फिलहाल ये सभी लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि काफी समय की मेहनत के बाद फाइनली ये अपनी उस डिवाइस को टेस्ट करने वाले हैं जिसके थ्रू इन्हें मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का पता लगाना है। इसके लिए ये एक फिश टैंक का यूज करते हैं जिस पर ये अपनी डिवाइस से कुछ फ्रिक्वेंसीज को एमिट कराते हैं, जिसके रिजल्ट में इन्हें भी कुछ फ्रिक्वेंसीज रिसीव होती हैं। ये देखकर लॉरेट बहुत खुश होती है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा था। ये फ्रीक्वेंसी उसे मल्टीवर्स से रिसीव हुई थी। दैट मीन्स कि वहां पर भी कोई फिश टैंक है। और लॉरेट की ऐसी थ्योरी थी कि जो मल्टीवर्स होता है वो सेम हमारे इस यूनिवर्स की तरह ही है। पर जैसे कि आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस चीज को लेकर के काफी मतभेद है। कुछ जानकारों का ऐसा मानना है कि मल्टीवर्स हमारे इस यूनिवर्स से कम्प्लीटली डिफरेंट है। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मल्टीवर्स हमारे यूनिवर्स से डिफरेंट नहीं है, वो सेम हो सकता है, बस खाली ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका डेवलपमेंट है, वो हमसे स्लो हो सकता है या फिर हो सकता है वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हों। इसके साथ साथ कुछ जानकार ऐसा भी कहते हैं कि मल्टीवर्स और हमारे यूनिवर्स बिल्कुल दिखने में तो सेम है, पर अगर उनके बिहेवियर की बात की जाए तो वो बिल्कुल अपोजिट हो सकता है। जैसे कि अगर कोई इंसान यहाँ पर बहुत शांत स्वभाव का है और हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, उन्हें बहुत प्यार करता है, तो हो सकता है वही इंसान दूसरी यूनिवर्स में बहुत गुस्सैल हो और हर किसी की डिसरिस्पेक्ट करता हो और सबसे लड़ाई झगड़े करता हो। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, सर पका देंगी। बस जो जरूरी था इतना जान लेना काफी है, वरना मूवी बाउंस हो जाएगी। खैर लॉरेट अभी खास खुश नहीं है क्योंकि वो चाहती है कि अपने एक्सपेरिमेंट को सिर्फ वो एक फिश टैंक के स्तर पर ना करे, उसे अपना एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़े स्तर पर चाहिए ताकि वो अगर रिजल्ट निकाले तो सभी को प्रूव करा सके। लेकिन इतने में ही लॉरेट को कुछ और फ्रीक्वेंसीज एमिट होती हुई दिखाई देती हैं, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों हो रहा है। वो इतनी खुश भी है कि इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ समुद्र की तरफ जाने को निकल जाती है। इस बीच जब वो लोग कार में थे तो उनकी डिवाइस एक बार फिर से बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज को एमिट कर रही थी, पर फिर से वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं कि तभी सामने से एक कार आ रही थी। खुशी खुशी की वजह से ये लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते और बस उससे टकराने ही वाले थे, पर फॉर्चुनेटली बच जाते हैं। लेकिन वो दूसरी वाली कार बिल्कुल खाई के एक कोने पे जाके लटक जाती है। इस कार से निकल करके लॉरेट उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास जाती है, पर जैसे ही उस कार का शीशा डाउन होता है वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे वो बिल्कुल सन्न रह जाती है। उस कार के अंदर से एक हाथ उसे छूने के लिए बाहर निकलता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेती है, पर इतने में ही वो कार उसी खाई में जा गिरी, जिसके साथ साथ लॉरेट भी उसी खाई में चली जाती है और वो मारी गई। यहाँ पर खड़े उसके सभी फ्रेंड्स जब उसे देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें लॉरेट कहीं भी दिखाई नहीं देती। ये देखकर डैनी बेचारा बहुत टूट जाता है क्योंकि लॉरेट उसकी गर्लफ्रेंड जो थी और डैनी उससे बहुत प्यार भी किया करता था। खैर सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें ले जाते हैं 5 महीनों के बाद। डैनी अभी भी लॉरेट को भुला नहीं पाया है और वो इन सब चीजों से बहुत परेशान रहता है। हालांकि वो इनसे बाहर निकलना चाहता है पर वो निकल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ हम एमी को देख पाते हैं जो अब डैनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है और वो कहीं ना कहीं उसे पसंद भी कर रही है, पर वो उसके सामने कह नहीं पा रही। ये बात जब वो अपनी मॉम को बताती है तो वो उसे काफी मोटिवेट करती है, उसे समझाते हुए कहती है कि वो बस जा करके अपने दिल की बात उसे बता दे। इतनी सुंदर लड़की को तो वो वैसे भी कभी मना नहीं कर पाएगा। हम देख पा रहे हैं कि एमी की मॉम उसके लिए बहुत सपोर्टिव है। एमी भी उनकी बात मान करके डैनी से अपने दिल की बात कह देती है, जिस पर डैनी भी उसे हाँ कर देता है क्योंकि वो भी अपने पास्ट में फंसा रहना नहीं चाहता था। खैर दूसरी तरफ हम गैरी को देख पाते हैं जो अभी भी उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने में लगा हुआ है, पर तभी वो अपने लैब के उसी एक्वेरियम को देखता है जिसके अंदर 2 फिश आ गई थी।
उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर दूसरी फिश कहाँ से आई, वो भी सेम टू सेम। इतने में ही उसे लॉरेट का कॉल आ जाता है। अब लॉरेट का कॉल कैसे आ सकता है, वो तो मर चुकी थी, वो भी 5 महीनों पहले। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद लॉरेट के जाने के बाद किसी ने उसका सिम यूज किया है, तो वो कॉल पिक कर लेता है। पर दूसरी तरफ से लॉरेट की ही आवाज में उससे कोई पूछ रहा था कि डैनी कहाँ है, क्योंकि पिछली रात से उसे डैनी नहीं मिला है। गैरी को ये लगता है कि शायद कोई उससे मजाक कर रहा है, तो वो बहुत रूडली बात करता है और फोन को काट देता है। दूसरी तरफ एमी और डैनी साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे कि इतने में ही लॉरेट वहां पर आ जाती है, वो भी जिंदा। वो एमी को पकड़ करके थप्पड़ मार देती है, बदतमीज कहीं की। क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ चिपक रही थी। लॉरेट को जिंदा देख करके ये दोनों ही बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और उन दोनों को ही अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। डैनी को समझ नहीं आता कि वो लोग उसे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं, जिस पर वो दोनों उसे लैब ला करके बाकी सभी फ्रेंड्स को बुलाते हैं और उसे पूरी बात समझाते हैं। लॉरेट उन सभी को अपने हाथ पर बना हुआ एक टैटू दिखाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोगों के हाथ का टैटू कहाँ गया। आज से 5 दिन पहले हम सभी लोगों ने साथ मिलकर के टैटू बनवाया था। और वो आगे कहती है कि ये एमी गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों कर रही है, ये बोल क्यों नहीं रही है, कल रात तक तो ये बहुत बोल रही थी। उसकी ऐसी बातें सुन करके उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि लॉरेट इस यूनिवर्स की नहीं है, बल्कि वो मल्टीवर्स से आई है। लॉरेट से पूछने पर वो बताती है कि वो तो पिछली रात अपनी मल्टीवर्स ढूंढने वाली डिवाइस पर वर्क कर रही थी और उसकी डिवाइस वर्क करने भी लगी थी, क्योंकि तभी उनके एक्वेरियम की जो मछली थी वो उनके यूनिवर्स से गायब हो गई। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि इनके एक्वेरियम में 2 मछली कहाँ से आई। खैर वो ये भी बताती है कि जो उसके यूनिवर्स में एमी है वो तो प्रॉपर बोल सुन सकती है, बस खाली उसकी मॉम बेचारी नहीं बोल सुन पाती है। लॉरेट उन्हें बताती है कि अगर वो अपने यूनिवर्स से यहाँ पर आई है, मतलब डेफिनेटली उसके फ्रेंड्स भी आ ही रहे होंगे, क्योंकि जिस समय पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो सभी लोग वहीं पर थे। खैर उसी रात एमी, गैरी और डैनी इन सभी लोगों के साथ कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। ये अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो देते हैं और इनके हाथ पैर भी बहुत जोरों से वाइब्रेट करने लगते हैं। अब ये चीज क्या है ये थोड़ी ही देर में समझ में आ जाएगी। अगले दिन ये जब अपनी लैब में होते हैं तो इन्हें एक्वेरियम की एक मछली मरी हुई मिलती है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये मछली मर कैसे सकती है, क्योंकि उनके एक्वेरियम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। दूसरी तरफ हमें डैनी और गैरी दिखाए जाते हैं जो साथ में बैठे कुछ बातें कर रहे थे कि इसी बीच गैरी डैनी को एक ड्रिंक देता है पीने के लिए। डैनी भी गैरी की ड्रिंक पी लेता है, पर अगले ही पल उसकी बॉडी में अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। वो बेहोश होने वाला था। तभी हमें पता चलता है कि सामने बैठा गैरी रियल गैरी नहीं है, बल्कि वो तो मल्टीवर्स से आया हुआ गैरी है। तभी उसके हाथ में वो टैटू बना है। यहाँ पर वो हमें एक बहुत ही शॉकिंग बात बताता है कि नेचर इस तरह से डिजाइन की गई है, मतलब हमें बनाने वाले ने हमें और नेचर को इस तरह से बनाया है कि नेचर के साथ कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकता। ये चीज जब मैं पहले साई-फाई मूवीज एक्सप्लेन करता था तो भी मैंने आप लोगों को बताई होगी कि नेचर में आप किसी भी तरह का डिसबैलेंस नहीं कर सकते। कोशिश करके भी देख लेंगे तो भी नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ठीक ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। जो सभी क्रिएचर्स हैं, सभी इंसान है, वो सब एक बैलेंस में है। लेकिन वो फिश जो थी वो एडिशनल आ गई थी, वो भी दूसरे यूनिवर्स से, जो कि इस वर्ल्ड की नेचर एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए उसने बैलेंस बनाए रखने के लिए एक फिश को मार दिया। उस मल्टीवर्स वाले गैरी ने जब ये बात नोटिस की तो उसे समझ में आ गया कि जितने भी लोग मल्टीवर्स से यहाँ पर आए हैं वो भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेंगे। अगर उन्हें यहाँ पर सरवाइव करना है तो बस इतना ही करना पड़ेगा कि अपने पहले वाले वर्जन को मार दो या खुद मर जाओ, तभी तो इस वर्ल्ड में बैलेंस बना रहेगा। इसीलिए उसने इस वर्ल्ड वाले डैनी को मार दिया है ताकि दूसरे वर्ल्ड वाला डैनी सेफ रहे। आई होप मैंने बहुत सिंपल बातों में समझाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। यदि ना आया हो तो कोई बात नहीं, आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। खैर यहाँ पर वो बात भी प्रूफ हो जाती है जो आपने भी देखा था कि गैरी, एमी और डैनी के शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी। वो बस एक साइन था। नेचर उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि कुछ तो डिसबैलेंस हो रहा है और धीरे धीरे शरीर की यह हरकत उनकी जान ले लेती। फिलहाल के लिए मल्टीवर्स वाला डैनी तो सेफ है, क्योंकि इस यूनिवर्स का डैनी मारा जा चुका है। उसके साथ साथ दूसरी यूनिवर्स वाली लॉरेट भी सेफ है, क्योंकि इस यूनिवर्स की लॉरेट तो जाने कब ही मर चुकी थी। यहाँ से निकल करके मल्टीवर्स वाला गैरी मल्टीवर्स वाले डैनी से मिलता है और उसे बताता है कि उसने इस यूनिवर्स वाले डैनी को मार दिया है।
अब तुम बिल्कुल सेफ हो, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरा काम करना पड़ेगा। अब तुम जा करके इस दुनिया वाले गैरी को मारो ताकि मैं सेफ रह सकूं। पर डैनी बेचारा बहुत सीधा साधा इंसान होता है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी की जान ही ले ले। इस बात के लिए वो उसे मना करता है और डांटता है कि उसने इस यूनिवर्स वाले डैनी के साथ ऐसा क्यों किया। अगर हम सभी लोग साथ मिल जाते तो हम लोग एक ऐसा पोर्टल भी बना सकते थे जिसके थ्रू हम अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते, कम से कम ये लोग सेफ तो रहते। पर मल्टीवर्स वाला गैरी बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का था। वो उसका ये ज्ञान लेना नहीं चाहता है, वो बस उससे अपना काम करवाना चाहता है, जिस बात के लिए डैनी उसे मना कर देता है। तो वो गुस्से में डिसाइड करता है वो खुद ही अपने वर्जन को मार देगा। इस सीन को देख करके हमें ये बात समझ में आती है कि ये मूवी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो मल्टीवर्स होता है वहां पर इंसान तो आपको हूबहू कॉपी मिल जाएंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका नेचर भी सेम हो। क्योंकि हम देख पा रहे हैं इस यूनिवर्स का गैरी बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का है, इवन वो तो काफी डरता भी है। लेकिन दूसरी यूनिवर्स का गैरी बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का है और वो तो किसी को मारने से पहले तक नहीं सोच रहा। जब उस मल्टीवर्स वाले डैनी को ये बात पता चल गई है कि उस मल्टीवर्स वाला गैरी इस वाले गैरी को मारने जा रहा है, तो वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ करने को डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम एमी को देख पा रहे हैं जो अपने घर पहुंची है और यहाँ पर उसे उसकी ही डुप्लीकेट एमी दिखाई देती है जो मल्टीवर्स से आई थी। उसे देख करके एक पल के लिए तो वो शॉक रह जाती है, पर दूसरे ही पल वो एमी 2 उसे अपने पास बुलाती है और उससे माफी मांगती है। वो उसे बताती है कि वो जिस यूनिवर्स से आई है वहां पर उसे बोलने और सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बराबर बोल और सुन सकती है, पर जो उसकी मॉम है उस यूनिवर्स में उसकी मॉम बोल और सुन नहीं सकती है। और यहाँ आकर के उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि जब ये नकली वाली एमी उसके घर पर असली वाली एमी बनकर आती है तो उसकी मॉम उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। ये चीज इस नकली वाली एमी को बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि वो अपनी यूनिवर्स में जहाँ रहती है तो उसकी मॉम बोल नहीं पाती है, तो ऐसे में वो अपनी मॉम के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इस वजह से जब उसने अपनी मॉम के इतने अच्छे बिहेवियर को इस यूनिवर्स में देखा है तो उसे बहुत बुरा लग रहा है और वो अपनी गलती के सजाए खुद को खत्म करके देना चाहती है, जिसके लिए वो समुद्र में जाकर खुद को खत्म करने लगती है। हालांकि इस यूनिवर्स की एमी उसे बचाने की कोशिश करती है, उसे समझाती है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, पर उसे इतना रिग्रेट हो रहा था कि वो उसकी बात नहीं सुनती और समुद्र में जा करके दम तोड़ देती है। इस चीज से बेचारी एमी बहुत ज्यादा सदमे में थी कि इतने में ही उसे उस मल्टीवर्स वाले डैनी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उस मल्टीवर्स वाला गैरी इस वाले गैरी को मारने के लिए जा रहा है। तो वो भी तुरंत उसे बचाने के लिए उसके घर पहुंची, जहां पर ऑलरेडी दोनों गैरी एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस बीच उन सभी लोगों के लिए ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था कि इसमें से असली वाला गैरी कौन है। पर तभी उनकी लड़ाई के बीच में उन्हें टैटू दिख जाता है, तो वो लोग इस यूनिवर्स वाले गैरी को सपोर्ट करने लगते हैं, जिसके बाद हमारा इस यूनिवर्स का गैरी उस यूनिवर्स वाले गैरी को बहुत मारता है और मार मार करके उसे फ्लैट कर देता है। उसी रात वो लोग गैरी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, और जब उसे ठिकाने लगा करके घर पर वापस आ रहे थे कि तभी सामने से एक व्हाइट कार से उनका एक्सीडेंट होने वाला था। पर सही समय पर उन्होंने गाड़ी मोड़ ली, लेकिन उनकी गाड़ी एक खाई से लटक जाती है। जी हाँ, सही समझे, ये है मूवी के स्टार्टिंग का सीन। तभी सामने सफेद वाली गाड़ी से लॉरेट निकल करके बाहर आती है और वो जब उनकी लटकी हुई कार के पास पहुंची कि तभी कार का शीशा नीचे होता है और लॉरेट अपने सामने अपना ही वर्जन देखती है। यही रीजन था कि मूवी के स्टार्टिंग में लॉरेट एकदम से शॉक हो गई हो, जैसे मानो उसने कोई भूत ही देख लिया हो। खैर, इस वर्जन की लॉरेट भी उसे छूने की कोशिश करती है और इसी बीच वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और इतने में ही कार खाई में गिर गई और ये वाली लॉरेट भी उनके साथ उसी खाई में चली जाती है। दूर खड़े उसके फ्रेंड्स उसके पास आकर के शोक मनाने लगते हैं और फिर से सीन स्विच होता है मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन पर। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जिस समय पर लॉरेट ने फिश के साथ एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने मशीन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई कर दी थी, जिस वजह से ना केवल फ्रीक्वेंसी उसके फिश टैंक से जाकर टकराई थी बल्कि इन सभी लोगों से भी टकराई थी, जिसके रिप्लाई में दूसरी यूनिवर्स से भी इनके पास फ्रीक्वेंसीज रिसीव हुई थी। ये चीज तब हुई थी जब हम लोगों ने उन्हें कार में देखा था। कार में भी उनकी डिवाइस अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी, ये बात मैंने बताई थी आपको, शायद उसका रीजन यही था। और एक चीज जो इन दोनों में ही कॉमन थी कि इस यूनिवर्स में जब ये लोग इस मशीन को बना रहे थे उसी समय पर दूसरी यूनिवर्स में भी वो लोग इस मशीन को बना रहे थे, तभी सेम समय पर सेम फ्रीक्वेंसीज कोलैब की थी। अब बात करें मूवी के एकमात्र ही सबसे गहरे प्लॉट की कि आखिरकार ये लोग बार बार मर क्यों रहे हैं, तो उसका रीजन दो हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला कि प्रकृति बैलेंस चाहती है, इस वजह से इनमें से एक को तो मरना ही
पड़ेगा, या फिर इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जिस समय पर लॉरेट ने लैब के अंदर अपनी मशीन की पावर को हाई कर दिया था, तो उसी समय पर एक ऐसा लूप क्रिएट हुआ जिसमें ये सभी लोग आकर फंस गए। तभी कुछ ही देर में जो लॉरेट मर जाती है वो हर 5 महीने में दोबारा जिंदा होकर आती है और फिर से उन्हें इसी कश्मकश में डालती है और ये लोग उसी कश्मकश को सॉल्व करते हुए फिर मर जाते हैं, फिर दोबारा जिंदा होती है, फिर दोबारा आते हैं, फिर सब कुछ करते हैं, फिर मर जाते हैं। इस तरह का टाइम लूप इनके साथ चल रहा है। अगर मेरा ओपिनियन मानोगे, दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अपनी अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दोस्तों नीचे कमेंट करके आप मुझे ये बताएं कि आपको किस तरह की मूवीज देखना पसंद है, ताकि मैं आपके लिए वो ही मूवीज एक्सप्लेन कर सकूं। मेरा दिमाग फट चुका है, अभी तक मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि आपके लिए मूवीज लानी कैसी है। साई-फाई, हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री, या फिर स्लैशर या डिस्टर्बिंग कंटेंट, या फिर फनी, स्पेस, एलियन, जैसी भी आपको चाहिए हो, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको मेरा काम पसंद आया हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।